हेलो एवरीवन, एसवी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पे। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 50 पे आपका दो क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। उन दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे और करेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in carbon and sodium atom. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atom. यानी कि कार्बन और सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कार्बन और सोडियम का। ठीक है, चलिए। तो अगर सबसे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे आपको कार्बन और सोडियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। यानी कि आपके पास एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल फॉर्म में होता है, यानी कि उस पर अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा किसके? तो 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो एटम है वो किस फॉर्म में है? न्यूट्रल फॉर्म में है। तो न्यूट्रल फॉर्म में है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन। हमको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं आपके? तो 6 हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6 इलेक्ट्रॉन का? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे K और L। इसी तरीके से होता है K, L, M और N, इस तरीके से जाता है। तो हमारे पास 6 है तो K में कितना आता है? 2, और 2 के बाद कितना बच गया? 4। यानी कि K और L में आपका, यानी कि K में आ गया 2 और L में आ गया 4, और ये मेरा हो गया क्या? कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अगर उसी तरीके से हम किसका ले? सोडियम का। तो सोडियम आप देख रहे हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। यानी कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें, और ये न्यूट्रल फॉर्म में है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगी। और कितने के बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ भी हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा, यानी K, L और M। यानी कि ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम का। और सोडियम का इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 2, 8 और 1, 8 2 10 और 10 और 1 11, और इसके पास टोटल 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका सोडियम का है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electron in the atoms? दूसरे वाले का आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यानी कि दूसरे वाले का सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो कह रहा है कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका बीच में न्यूक्लियस है और इसका 2 सेल है, ये K है और ये L है, और ये दोनों आपका क्या है? फुल है। ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है। ये आपका K सेल है और L सेल है, और K और L सेल कंप्लीटली फुल है। तो K सेल कितने इलेक्ट्रॉन में फुल हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन में। और L सेल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो गए? तो टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर आपका K सेल में कितना है? 2, और L सेल में कितना है? 8। यानी कि 2 और 8, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। यानी कि अगर कोई एटम है और अगर उसका K सेल भी फुल है और अगर उसका L सेल भी फुल है, तो K का कितना कैपेसिटी है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और L का कितना एनर्जी लेवल, यानी कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने का? तो 8। और दोनों अगर कंप्लीटली फुल है तो 8 और 2 10, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एटम के पास, ठीक है। तो यही दोनों क्वेश्चन था, और ये दोनों क्वेश्चन क्या क्या है? सॉल्यूशन एक बार फिर से आप समझे। पहला क्वेश्चन कह रहे थे कि आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कार्बन और सोडियम का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी एटॉमिक नंबर के।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया 6 इलेक्ट्रॉन पता चल गया, यानी कि 2 और 4 हम इसका लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4, यानी कि 2 आपके k सेल में और l सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। उसी तरीके से सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का आपका जो सिंबल हो गया Na हो गया, एटॉमिक नंबर 11। सोडियम भी आपका न्यूट्रल फॉर्म में है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो गया 11। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गया 11। अब हमको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो 2, 8 और 1, तो 2 आपका k सेल में आ गया, 8 l सेल में आ गया और 1 आपका किसमें आ गया m सेल में आ गया, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा बोला था कि अगर एक एटम है और उसका k और l सेल जो है वो एटम का फुल है कंप्लीटली, देन बताइए कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये एटम है और इसका k और l कंप्लीटली फिल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो k सेल में तो मैक्सिमम 2 ही आ सकता है और l सेल में मैक्सिमम 8, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन का क्या था आंसर था, जो पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।